आइन में सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल का अख्तियार होता है और किसी का अख्तियार नहीं। तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ने वो ऑर्डर किया था कि इसकी दोबारा गिनती की जाए इन वोटों की, आज हाई कोर्ट ने हतमी तौर पर उसे कलअदम करार दे के कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने बदू अख्तियार, विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन, बदू अख्तियार अपने इस्तेमाल हक किया, जो कि उनमें अख्तियार था ही नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इसका गिनती दोबारा करने का हक करते। वैसे हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दे रखी है कि रिटर्निंग ऑफिसर को एक दफ़ा जो है सज़ा दी जाए और इतनी संगीन सज़ा दी जाए जिसने 11,000 बैलेट पेपर पर डबल स्टैंपिंग करके और जो है जीते हुए को हरा दिया और हारे हुए को जिता दिया। और वो अगर अंधे की आंख से, यानी जिसकी बिनाई बहुत कमज़ोर हो, वो भी देखें तो वो स्याही जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो रिजेक्ट किए, ठप्पे लगाकर इन्होंने रिजेक्ट किए। तो हमने ये भी इस्तदा इलेक्शन कमीशन से की है कि उस रिटर्निंग ऑफिसर को करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा से कोई रिटर्निंग ऑफिसर ना तो फॉर्म 47 में जालसाजी कर सके और ना ही दोबारा गिनती में जीते हुए को हरा सके और हारे हुए को जिता सके। सो ये हमारी इस्तदा हाई कोर्ट में भी है। उम्मीद है कि यहाँ से डायरेक्शंस आएगी और इलेक्शन कमीशन के पास हमारी पहले ही नालिश मौजूद है, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन तो खुद इसमें मिली हुई है और आज भी हाई कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशंस दी कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या अख्तियार था और कितनों में उन्होंने ऐसा ऑर्डर किया है, जबकि इसी कौमी असम्बली की नशिस्त NA 81 के नीचे जो सूबाई असम्बली थी उसमें भी यही, इससे भी संगीन इल्ज़ामात थे, लेकिन उसमें उनकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद की और गिनती दोबारा करवाने का इनकार किया था इसी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने। तो फिर आप यानी एक सूबे की सीट पर तो आप उनको मान नहीं रहे और कौमी असम्बली की सीट पर इसलिए कि आपको हुक्म हुआ, हिदायत हुई कि हमारे मेंबर जो है कौमी असम्बली से कम करने हैं, तो उनको जो है भेज दिया गिनती में। 8,000 से जीता हुआ जो है उसके 10,000 के डबल स्टैंपिंग करके उसको 2,500 2,000 से हरा दिया। और ये फ्रॉड जो कर गए इलेक्टोरल प्रोसेस से कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने दरख्वास्त दे रखी है और जो कि ज़ेर तजवीज़ है, हम वहाँ भी इस्तदा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब जो भी खिलवाड़ करता है इस इलेक्टोरल प्रोसेस से, यानी इलेक्शन के अमल से जो भी प्रोसेस से फ्रॉड करता है उसको सजाए मौत होनी चाहिए आर्टिकल 6 में, क्योंकि ये जो है बगावत है आइन से, ये जो है मुनहदम करने के मुतरादिफ है एक ऑर्गन ऑफ स्टेट को कि आप अवाम के उस हक पर डाका मारकर और उसकी रियासत को जो है आप मफलूज कर रहे हैं। जिसको अवाम ने हक हुक्मरानी दिया हो, आप उसको जो है इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए फ्रॉड करके रिटर्निंग ऑफिसर्स उसको हरा देते हैं और हारे हुए को जिता देते हैं, जो आज वजीर आजम बना बैठा है। ये जाली वजीर आजम को हम नहीं मानते, इसलिए कि अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया है। जो अवाम अपने हल्के से मुस्तरद करती है वो 25 करोड़ अवाम का कैसे चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। तो हमारी यही होगी, सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत अदब से ये इस्तदा होगी कि खुदारा इस जमहूरी अमल को जो है मजबूत कीजिए। और जमहूरी अमल तभी मजबूत होगा जब अवाम के हक के वोट को हम जो है न सिर्फ इज्जत देंगे बल्कि उसका जो है तकद्दस की हम जो है पामाल नहीं होने देंगे, हम और उसका पहरा देंगे। खुदा साहब ये बताइएगा कि ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, उस तरह से तहरीक-ए-इंसाफ एक्टिव नज़र नहीं आ रही जैसे जनरल इलेक्शन में थी। क्या फॉर्म 47 की वजह से आप लोग को पता चल गया कि रिजल्ट वही आना है, तो फिर क्या फ़ायदा नहीं, पहले हमें कब इन्होंने करने दी थी भाई, पहले हमें कब इन्होंने जो है जलसे जुलूस करने दिए थे, पहले इन्होंने कब हमें जो रैलियां निकालने दी थी। एक मिनट सर, एक मिनट आप खातिर जमा रखें। ये जो खामोश एक इनकलाब आया 8 फरवरी का, अवाम को कोई ऐसे नमूदो नुमाइश की ज़रूरत नहीं है, किसी जलसे जुलूस की ज़रूरत नहीं है। ये आप समझते हैं कि रियासती ये जो है सरकारी मुलाजिम ले जाकर और ये जलसे भर के तो इनकी कोई पजीराई हो जाती है। मैं जीता हूँ जिस हल्के से, जो ये दिल है लाहौर का और लाहौर पाकिस्तान का दिल है। मेरा तो कोई बैनर नहीं था और उस तरफ आज भी जाके देखें तो मेरे मुखालिफ के बैनर ही बैनर लगे हुए हैं। तो आपका ख्याल है कि अगर कैंपेन से
लोग मुतासर होकर वोट दे रहे हैं तो आपकी गलतफहमी है। अभी भी आप देख लें, इंशाल्लाह जो बाई इलेक्शंस होंगे अवाम जोक दर जोक जाएगी। हमें उम्मीद है कि उस वक्त तक हमें सिंबल मिल जाएगा, लेकिन अगर हमारे इलेक्शन कब के हो चुके और इलेक्शन कमीशन चूंकि बायस्ड है, एक मुतासिब उसका जो है रवैया है, और इसलिए वो आज तक हमें जो है रिकग्नाइज करके हमारा बल्ला, हमारा सिंबल नहीं दे रही, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब मिल जाएगा हमारा सिंबल। देखिए, फॉर्म 47 का हम पहरा देंगे। मैंने भी तो पहरा दिया अपना, मेरे वकला ने, काले कोर्ट ने पहरा दिया था, और मैंने सारी रात पहरा दिया था। सारी रात रिटर्निंग ऑफिसर के सर पर बैठे थे हम, सारी रात हमने वर्दी वालों को रोके रखा था और नहीं जाने दिया था अंदर। सो इसलिए अब तो बाई इलेक्शन तो चंद सीटों पर है ना, हम अपनी वकला की एक पूरी की पूरी जो है इंशाल्लाह ब्रिगेड खड़ी करेंगे, और काला कोर्ट इसका हिफाजत करेगा रिटर्निंग ऑफिसर को, और जो बैलेट पेपर्स हैं उससे वो कभी आंख जो है पलक भी नहीं झपकेंगे, और वो पहरा इसका देंगे। तो हम इंशाल्लाह इसका पहरा देंगे। ये कहती है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतखाब है। कल आसमा भुट्टो ने जो है वो हल्फ उठाया, और आपका जो उम्मीदवार था वो सिंध हाई कोर्ट में चला गया कि उनको अगवा किया गया। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत को मानती थी, जमहूरियत का आलाप अलापती थी, अब वो जमहूरी है या वो मजबूरी है? नहीं, कोई जमहूरी शमूरी, अब तो जमहूरियत है ही नहीं भाई। वो पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे, ये पावर पॉलिटिक्स करते हैं। पावर पॉलिटिक्स में तो यही है, चक दे चक ले। वो पावर पॉलिटिक्स में तो भाई जबर है, जुल्म है, डंडा है, और आपका जो है भेड़ बकरियों समझ के करते हैं। वहाँ सिंध में तो एक सिस्टम ही उनका अपना निराला चल रहा है। आज इमरान खान को छोड़ दें, एक हफ्ता दे दें, सिंध अगर पलट के ना लोगों का जो है इमरान खान के पीछे चले और इनको सारों को फारिग कर देंगे। आप देखें किस तरह से सिंध के अवाम बेचारे जकड़े हुए हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये वडेरा गर्दी में जो है जितना मजबूर और इस वक्त बेबस है हमारा सिंधी बेचारा किसान, दहकान, मजदूर, मेहनत कश जो है, वो आपकी सोच है इस वक्त कितना तंग है। उसको एक ओपनिंग और एवेन्यू चाहिए। आप देखें किस तरह से सिंध जो है फिर आज़ादी की तरफ जाता है।